अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मुश्ताक अहमद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट है। नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्युएट द फॉलोइंग। 4 पार्ट है क्वेश्चन के। नंबर 1 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 3z1 प्लस 2z1 मॉडुलस। और थर्ड पार्ट -7z2 प्लस 2z बार कंजुगेट z2 का और फिर मॉडुलस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 जो है, z1 प्लस z2 होल ब्रैकेट में 3 है पावर और उसका मॉडुलस। बारी बारी क्वेश्चन करते हैं जी। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या चाहिए, 2z1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप z1 से। z1 क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, इसको करें मल्टीप्लाई से जी। 2 2 जार 4 प्लस 7 2 जार 14 आयोटा। फिर आपको क्या चाहिए जी, -4z2, z2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं z2, -5 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 4 जार 20, ठीक है जी, और 4 3 जार 12 प्लस 12 आयोटा। ये कर दिया हमने इनको मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ले लेते हैं। अब हमने फाइंड करना है 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2z1 ये फाइंड किया हुआ है 4 प्लस 14 आयोटा। जब माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 20 और माइनस 12 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 20 24 और 14 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस 2 आयोटा। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। अब लिखना है 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये जो रियल पार्ट आया है इसका आपने लिखना है स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ 2 है 2 स्क्वायर, ठीक है जी। 24 का स्क्वायर जो है स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 576 प्लस 4 और ये आ जाएगा आपके पास 580 स्क्वायर रूट। इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर से ले लें या सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर इसका आ जाएगा कैलकुलेटर से 2 स्क्वायर रूट 145, ठीक है जी। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 करेंगे और पार्ट नंबर 3 करेंगे। दोनों सेम, तीनों पार्ट सेम थे तो आप लोगों ने ये कर लेना है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। 4 पार्ट पे आते हैं। 4 पार्ट है जी, ब्रैकेट में z1 प्लस z2 का क्यूब मॉडुलस। ये फाइंड करना है आपको। देखिए एक प्रॉपर्टी है, अगर हम z1 प्लस z2 का होल पावर है तो मॉडुलस है, हम इसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 मॉडुलस पावर बाहर ले जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर z की पावर 3 है, फॉर एग्जांपल z की पावर n है मॉडुलस, तो z मॉडुलस पावर n हम लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
वैसे अगर हम पावर ओपन करें ऐड करके तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, हम करते हैं जी Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 3 आयोटा, और ब्रैकेट क्लोज, इसका लेना है मॉड्यूलस और पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब 2 माइनस 5 तो आ जाएगा -3, प्लस 7 प्लस 3 तो आ जाएगा 10 आयोटा, और इसका लेना है मॉडुलस और होल पावर लेनी है 3। तो मॉडुलस आपको पता है फार्मूला क्या है, x² प्लस y², तो इसका मॉडुलस आ जाएगा -3² प्लस 10² और स्क्वायर रूट होल पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 और 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर रूट और उसकी पावर 3, ये आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3। क्या करते हैं जी, 109 स्क्वायर रूट स्क्वायर पावर अलग कर देते हैं और एक पावर को अलग कर देते हैं। 109 स्क्वायर और एक पावर अलग कर दी, ये 2 रह गए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 109 स्क्वायर रूट 109, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है जी, वो देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रिजल्ट है कि सम ऑफ आयोटा पावर 4 कंसेक्टिव पावर आयोटा की जो होती हैं, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो उसका सम 0 होता है। इसको प्रूव करते हैं। देखें जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, और आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4। क्या करेंगे, आयोटा की पावर n, ये देखिए पावर ऐड हो रही है तो हम इसे अलग अलग कर देते हैं। आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 4। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है तो पावर को हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। आयोटा की पावर n सब में कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। आयोटा की पावर n कॉमन, क्या बचेगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4, ये बचेगा। ठीक है, अब आयोटा पावर n इनटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब, देखो आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर और आयोटा, तो ये आयोटा क्यूब जो है जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा 4 जो है वो आपके पास आ जाएगा +1। अब देखें आयोटा 4 देखें ना, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर
-1 मल्टीप्लाई -1 तो आंसर 1 आ गया, ये बात आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इंटू क्या आ गया 0, और जब आयोटा की पावर n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 0। ये आ गई राइट हैंड साइड और ये भी प्रूव हो गया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota over 1 minus iota power 2n is equal to 1। ठीक है, ये फाइंड करना है आपने। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 आता है, तो बताएं कि n की क्या पावर होगी, कम से कम क्या पावर होगी कि ये 1 के इक्वल आ जाए। तो नंबर 1 हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और होल पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, पावर 2 को ने अलग कर दिया और n को बाहर ले गए ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। ये पावर 2 है तो आप क्या करें, या दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें सिंप्लीफाई कर दें, या आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ओपन करना है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 1। देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। 1 प्लस 2 आयोटा -1 ओवर 1 माइनस 2 आयोटा -1 पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग बच गया। रिमेनिंग हमारे पास जो है वो है 2 आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 आयोटा से 2 आयोटा भी कैंसिल, तो बच गया -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखें नेचुरल नंबर में से या पॉजिटिव इंटीजर में से n की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 1 के इक्वल आ जाए। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो -1 की पावर 1 -1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 1, तो 1 के बाद कौन सा इंटीजर है, 1 के बाद 2 एक ऐसा इंटीजर है 1 के बाद जो इसे क्या बता देगा -1 को पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो है आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट क्या है, कि स्टेटमेंट लेंथी है, जरा स्टेटमेंट लिखते हैं। शो दैट the value of iota power n for n belongs to natural number and n greater than 4 is iota power r, where r is remainder,
r जो है वो रिमाइंडर है, where n is divisible by 4, where n is divisible by 4। इसका मतलब ये है कि जो n है वो n जो है n को 4 डिवाइड करता है और r रिमाइंडर आता है। ये भी साथ बता रहा है कि r क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो शो करना है कि iota की पावर n for n belongs to n and n greater than 4 is iota की पावर r। ठीक है, r रिमाइंडर आता है। अब मुझे बताएं जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को किसी नंबर पे तो उसका क्या रिलेशन बनता है आपस में, उसका रिलेशन क्या बनता है, उसका रिलेशन बनता है जी n जो है वो डिवाइजर है इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करते हैं और कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखें जब भी n एक नंबर है उसको 4 डिवाइड करता है, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कोई ना कोई आएगा। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, n को डिवाइड करना है 4 से, n को डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 को किसी न किसी कोशेंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा 4q और रिमाइंडर बचेगा r। तो इस रिलेशन से मैंने ये इक्वेशन बना दी। देखिए डिवाइडेंट है, इसको यहाँ रखा, 4q से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ लिखते हैं तो 4q और रिमाइंडर जो आता है प्लस रिमाइंडर ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हमने बनाना है आयोटा की पावर n। देखिए दोनों तरफ अगर हम बेस सेम ले लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q प्लस r, और इसे मैं सेपरेट कर दूं अगर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r। अब मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 और होल पावर q और आयोटा r। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा है। देखिए आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये -1 इसका स्क्वायर रह जाएगा और पावर q आयोटा पावर r। और आयोटा स्क्वायर -1 और उसका स्क्वायर जब लेंगे तो +1 पावर q और आयोटा r। अब देखिए 1 की पावर जो मर्जी ले ले आंसर 1 आता है तो क्या बचेगा, आयोटा की पावर r। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। ये हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया कि जब हम आयोटा की पावर n को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आयोटा की पावर r आता है। जो रिमाइंडर बचता है वही आपके पास आता है। तो देखिए आयोटा की पावर 4q, 4 से मैंने डिवाइड किया n को, जब 4 को n से डिवाइड किया तो दोनों तरफ जो ये एक्सप्रेशन बनाया है दोनों तरफ आयोटा की पावर में ले गए, इसको बेस सेम है आयोटा की पावर में ले गए, यहाँ से पावर अलग अलग की, पावर अलग अलग होगी। इसके बाद आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल आता है, तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, सॉल्व किया है। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो जब मैंने यहाँ -1 पुट किया उसकी पावर 2, -1 की पावर 2 खत्म होकर 1 रह जाएगा, 1 की पावर q है, जो मर्जी पावर ले ले 1 की 1 ही रहता है। तो आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय मुश्ताक। अल्लाह हाफिज़।